गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम वीडियो के अपने 4th पार्ट में हैं, जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का है, चैप्टर 13 का। अभी इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं कि हमारा क्या होता है, मतलब हमने क्या देखा था, मैग्नेट देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ इसके पिछले टॉपिक्स में हमने देखी हैं। अब इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसे, मतलब हमने क्या माना कि ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या होता है, ऐसे सारे एलिमेंट्स या ऐसे सारे सब्सटेंस जो क्या करें, अपने थ्रू करंट को पास होने दें, तो वो क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या, अगर हम इसको कंडक्टर मानते हैं तो इसके अंदर से अगर हम करंट पास करते हैं तो वहाँ पर फिर हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट होंगे, उनकी क्या वैल्यू आएगी, उसको हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन देखते हैं कि क्या लिखा गया है। लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर केस फर्स्ट हम देखते हैं। तो केस फर्स्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर कैसा, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे, ठीक सीधा हमने वर्टिकली लिया। अब इस वर्टिकली में क्या करेंगे कि हम नॉर्थ टू साउथ, इस एंड को हम नॉर्थ मानते हैं और इस एंड को क्या मानते हैं, साउथ मानते हैं। तो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। करंट की डायरेक्शन यहाँ से, मतलब करंट को हम यहाँ से फ्लो कराएंगे किसी सर्किट के थ्रू और इस रास्ते से निकालेंगे। तो जब करंट यहाँ नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इस बार आपके टॉपिक से कट गया है, लेकिन आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कैसे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, अपने हाथ में, राइट हैंड में क्या करेंगे, वो कंडक्टर जो हम ले रहे हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालनी है। कैसे हम पता करेंगे, कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर को क्या करेंगे, नॉर्थ टू साउथ, हम अपने इस वाले एंड को नॉर्थ मानते हैं, इस वाले एंड को क्या मानते हैं, साउथ। तो जो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट को फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये, मतलब ये जो टिप है हमारा, ये क्या शो करेगा कि ये शो करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। और ये जो कर्ल हुआ हमारा क्या है, फिंगर्स हैं, ये जो कर्ल फिंगर्स हैं, मुड़े हुए फिंगर्स हैं, ये किसकी डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ये मान रहे हैं कि घड़ी में क्या बज रहे हैं, हमारे 6 बज रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए घड़ी कैसे चलती है, इसी तरफ से ना। अगर ऐसे हम मान लेते हैं तो घड़ी कैसे चलेगी, इस तरफ से चलेगी, मतलब ये हमारा कैसे ऐसे मूव करेगा, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जब हम करंट को फ्लो कराएंगे। अब जब हम करंट की डायरेक्शन क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ उल्टा अगर करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये केस हमारा सेकंड बनेगा, जिसमें हमारा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा थंब है ये किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन दिखाएगा कंडक्टर में। और ये जो हमारा क्या है, कर्ल फिंगर्स है, कर्ल फिंगर्स किसकी डायरेक्शन दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, यहाँ से फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा घूमना चालू करेंगे। तो हम कैसे शो करेंगे, ये मान लिया हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया है ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने क्या लगाया, करंट फ्लो कराया किसी भी सर्किट से जोड़कर, किसी भी बैटरी से या एसी करंट देके हमने क्या किया, यहाँ पर करंट को फ्लो कराया। तो यहाँ पर करंट जब इस कंडक्टर से होते हुए गुजरेगा तब क्या होगा, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। और करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, नीचे, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अब यहाँ पर क्या लेते हैं कि हम मान लेते हैं केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हम साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या करेंगे, करंट को भेजेंगे। तो करंट को जब साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, जो करंट होगा वो कैसे मूव करेगा, हमारा साउथ से नॉर्थ मूव करेगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करेंगी, ये हमारी कैसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बी से डिनोट कर देते हैं और करंट को आई से डिनोट कर देते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड होने पे हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो वहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर केस सेकंड की हम डिफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ़ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्या करते हैं कि हम साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट को फ्लो कराते हैं तो हमारा क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे होगी,
साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर जाएगा तो वहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमारा साउथ से नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन होगा। उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कल मैग्नेटिक, मतलब इसके पिछले भी टॉपिक में हम डिस्कस किए थे कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो करंट पे डिपेंड करती हैं और डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं। करंट पे कैसे डिपेंड करती हैं, यहाँ पर हम लेते हैं करंट पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब अगर करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जाएंगी। अगर मान लिया हमने यहाँ पर करंट कितना एम्पियर लिया था, 2 एम्पियर लिया था, तब हमको अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल रही थी, तो अगर हमने इसकी वैल्यू क्या कर दिया, थोड़ा सा अप कर दिया, 3 एम्पियर कर दिया, तो 3 एम्पियर करने पे हमको हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें एक्स्ट्रा मिलने लगेगी। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर बढ़ाना चाहेंगे वैसे वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यूज़ बढ़ेंगी। अब यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, हमारी जो क्या होते हैं डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ होगा, बीच पर, यहाँ पर। उसके बाद जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी इसमें क्या होगा, इसमें लगातार क्या होगा, इसमें डिक्रीज आता जाएगा इसकी वैल्यू में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटता जाएगा डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हमने माना। फिर इसके आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। तो वहाँ पर जो हमको 2 इक्वेशन मिली थी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर था, आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन वहाँ से क्या बनेगा हमारा, कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या बी प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई अपॉन आर के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फाइनल बी इज इक्वल्स टू के आई अपॉन आर। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम के नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्लास 10th में आप इतना ही जानिए कि ये हमारा क्या है, b इज इक्वल्स टू के आई आर, के आई अपॉन आर, ये फार्मूला है। क्लास जब 12th में आप पहुँचेंगे तो इसको फिर से बताया जाएगा और इसका क्या होगा, प्रॉपर बताया जाएगा कि ये फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमको यहाँ पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हमें देखने पड़ेंगे, मतलब कैसे हम नोट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो पहला हमको कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला है कि इट इनसर्कल्स द कंडक्टर। इनसर्कल्स द कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पर कंडक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही थी, इन सर्कुलर फॉर्म बन रहे थे, लगातार कंटिन्यूअस क्या कर रहे थे, सर्कल को फॉर्म करते जा रहे थे। ठीक, तो या हम ये भी कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहे थे। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे कि सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि हमने क्या किया था कि वहाँ पर रिवर्स किया था करंट की डायरेक्शन। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हमको डायरेक्शन क्या मिल रही थी, रिवर्स मिल रही थी। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम कर रहे थे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमको क्या मिल रहा था कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन था वो कैसा था कि अगर नॉर्थ के साउथ में हम देख रहे थे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन हमारी कैसी थी, डाउनवर्ड थी। और डाउनवर्ड होने के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज। और उसी जगह पर अगर हम क्या कर ले रहे थे कि अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट की डायरेक्शन ले रहे थे, साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट की डायरेक्शन ले रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी और जो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल रही थी वो कैसे मिल रही थी, हमको एंटी क्लॉकवाइज मिल रही थी। तो वहाँ पर फिर हमको क्या मिला, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यूज़ थी वो एंटी क्लॉकवाइज मिली। उसके बाद फिर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या था, थर्ड हमने जैसे हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट बना था वहाँ पर देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, बी की वैल्यू बढ़ानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमको कम करनी है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। फिर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या था कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, कि जो हमारा वायर जो हमने यहाँ कंडक्टर लिया था, इससे जितना दूर ज़्यादा हम जाते जाएंगे, यहाँ पर मान लिया हमने आर यहाँ था, फिर दूसरे सर्कल के लिए आर यहाँ था, फिर तीसरे, तो जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी क्या होंगी, उतना ही घटती जाएंगी। तो यहाँ पर फिर क्या रिलेशन निकल कर आया था, B इज इक्वल्स B इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स टू R। तो B क्या था,
आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही थी, डिस्टेंस के साथ बढ़ती चली जा रही थी। एक सर्कल से दूसरे सर्कल, दूसरे सर्कल से तीसरे सर्कल, जैसे जैसे हम जा रहे थे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वैल्यू हमको और कम मिलती जा रही थी। और करंट की वैल्यू अगर बढ़ाते जा रहे थे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, और अगर हम कम रखेंगे तो हमको कम मिलेगी। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आज इतना ही, और आगे जो हमारा 5th पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉइल की वजह से या सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्रिएट होती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करें, और हमारे वीडियोस को जितने हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में भी पहुंचाने की कोशिश करें, और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। थैंक यू फ्रेंड्स।